चातुर्वर्ण्यम के आगे क्या है? माया। आगे क्या है? प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? पास्ट टेंस है ना। मेरे द्वारा, चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए, इनका सृष्टा मैं हूँ। ठीक है, दयानंद स्वामी नहीं है, श्री राम शर्मा नहीं, उसके सृष्टा भगवान है। आखिर हेतु क्या है कि कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य शूद्र हुआ? वो हेतु दिया गुण कर्म विभागशः। गुण के अनुरूप कर्म होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं, तदनुकूल कर्म होता है। 14वें अध्याय का अध्ययन कीजिएगा, चौथे के साथ 14वें का संबंध है। गुण के अनुरूप कर्म होता है। देह त्याग, ये भी लिखा है ना गीता में, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। पूर्व शरीर में रहने वाला जो जीव देह त्याग के ठीक पूर्व क्षण में जैसा चिंतन करता है या जिस प्रकार के गुण कर्म का उदय होता है, तदनुकूल आगे का जन्म होता है। गुण कर्म विभाग सा का अर्थ होता है इस शरीर में नहीं, पूर्व शरीर को त्यागते समय उससे क्षण भर पहले, इसको संस्कृत में कहते हैं अव्यवहित पूर्व क्षण में, न्याय की शैली में। जैसे भाव का चिंतन का उदय होता है, गुण के अनुरूप चिंतन भाव होता है, और गुण कर्म जो है वो गुण के आधार पर बन जाता है। भगवान ने कहा काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम उत्पन्न होगा तो रजोगुण उत्पन्न हो जाएगा, रजोगुण उत्पन्न होगा तो काम उत्पन्न ही हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य जी ने दोनों को एक दूसरे का हेतु माना। कामात क्रोधो भी जाए थे, क्रोध उत्पन्न होगा तो रजोगुण हो ही जाएगा, रजोगुण उत्पन्न होगा तो क्रोध हो ही जाएगा। 15वें अध्याय में कहा कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग के, कर्म के बाद वासना, चित्त में वासना के अनुसार फिर कर्म। पूर्व गुण और कर्म, पूरे सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था का सार क्या है? पूर्व गुण कर्म के अनुसार वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है। ठीक है, शरीर की सीमा में वर्ण प्राप्त है, वर्ण की सीमा में आश्रम प्राप्त है, वर्णाश्रम की सीमा में पुनः कर्म प्राप्त है। यह है पूर्व गुण कर्मानुरूप वर्तमान शरीर। शरीर सापेक्ष वर्ण है, वर्ण सापेक्ष आश्रम है, वर्णाश्रम सापेक्ष पुनः कर्म व्यवस्था है। यह सनातन धर्म का सार हमने वर्णाश्रम को लेकर एक वाक्य में बता दिया। वर्ण व्यवस्था में उत्पन्न होकर, वो भी जन्मना, जो लोग जन्मना वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते वो लोग भी वर्ण व्यवस्था के धर्म को नहीं समझते। जन्म से ही वर्ण व्यवस्था दी जाती है शास्त्र में। लोग कहते महाराज कर्म से, बड़े बड़े वक्ता बोल जाते हैं, और बड़े प्रसिद्ध वक्ता लोग, कथावाचक लोग, वर्ण व्यवस्था कर्म से है। क्या प्रमाण? बोले गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, धर देते हैं यही पंक्ति। बोले गुण कर्म विभागशः, बोले वो गुण कर्म विभागशः जो कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण को मैंने बनाया। कब? बोले जन्म के समय, माने उनको जो जन्म मिला, जन्म से ही उनके 4 वर्ण हैं। ये व्यवस्था भगवान ने दी, और फिर उनके गुण कर्मों का विभाग किया कि इनका गुण क्या होगा, इनका कर्म क्या होगा। गुण कर्म विभाग, गुण कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं बनी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर गुण कर्मों का निर्धारण शास्त्र ने किया है। ये अंतर है। क्यों? बोले लिखा है द्वादशे हनि नाम कुर्यात्। श्रुति कहती है बच्चा जन्म ले तो 12वें दिन उसका नामकरण हो। 12वें दिन नामकरण जब हो तब तो शास्त्र कहता अगर ब्राह्मण का बालक हो तो सर्वांतः, क्षत्रिय हो तो वर्मांतः। सर्वांत वर्मांत नाम, ब्राह्मण होगा तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्तः, शूद्र हो तो दासः।
तो अभी 11 दिन का बच्चा हुआ, 12वें दिन नामकरण होगा। 11 दिन में वो कौन सा कर्म करेगा जिस कर्म के आधार पर आप तय करोगे कि ये ब्राह्मण है क्षत्रिय? कैसे नामकरण करोगे? यज्ञोपवीत संस्कार करने से कोई संस्कारवान होकर के ब्राह्मण होता? बोले पहले जब करने चलोगे तभी लिखा है, वेद कहता है बसंते ब्राह्मणम उपनयित, बसंत ऋतु में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो। ग्रीष्मे राजन्यम शरद वैश्यम, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत ग्रीष्म ऋतु में हो, वैश्य का जो है वर्षा ऋतु में हो। तो पहले ये तय करो कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, तब ना उसका यज्ञोपवीत करो। तो कर्म के अनुसार वर्ण नहीं है, अपितु वर्ण के अनुसार कर्म की व्यवस्था शास्त्र ने दी है। ये मूलभूत सिद्धांत है। ये मूलभूत सिद्धांत। तो हम मनुष्यों के लिए अपने वर्ण के अनुसार जो कर्म की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके हम वेद को ग्रहण करते हैं। वेद को ग्रहण करने की हमारे अंदर योग्यता आती है, तब हम वेद को अपनी तपस्या और साधना से योग्यता संपन्न होकर, संस्कार संपन्न होकर के वेद राशि को ग्रहण करते हैं। ये मनुष्य का धर्म है, हमारा आपका धर्म है। वर्ण व्यवस्था जन्मानुसारेই হয়। তাহলে ভগবান কেন বললেন গুণ কর্ম বিভাগশ? তাহলে গুণ বলতে কোন গুণ? গীতার 14 অধ্যায় 5ম শ্লোক খুলে দেখবেন। গুণ বলতে ভালো গুণ, মন্দ গুণ, খারাপ গুণ এগুলো নয়। সত্ত্বম রজস তমা ইতি গুণা প্রকৃতি সম্ভবা। সত্য রজ তম যাহা প্রকৃতি হইতে জাত, প্রকৃতি মানে ন্যাচারালি, এই গুণ। আর পূর্ব জন্মের কর্ম, গীতাকে কি বলা হয়? সর্বোপনিষদ গাব দুগ্ধা গোপাল নন্দন পার্থ বৎস সুধীর ভুক্তা দুগ্ধঙ্গিতমৃতম মহৎ। উপনিষদ না জানলে গীতার ব্যাখ্যা করতে গেলে গোবর গণেশ ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রমাণ দেয়া আছে। সেখানে বলছে তদ জয় হ রমণীয় চরণা অভ্যাস যত্তে রমণীয়াম যোনিম অবদ্রান ব্রাহ্মণ যোনিম বা ক্ষত্রিয় যোনিম বা বৈশ্য জনিম বা যথা জয় হ কম্প্য চরণ অভ্যাস যত্তে কম্প্যাম যোনিম অবদ্রান চণ্ডাল যোনিম বা শুকর জনিম বা যথা। পূর্ব জন্মে যে ব্যক্তি শুভ কর্ম করে, সেই কর্মের ফলস্বরূপ তার যদি জন্ম হয়, তাহলে সেই ভালো কর্ম অনুসারে হয় ব্রাহ্মণ জনি পায়, না হলে ক্ষত্রিয় জনি পায়, না হলে বৈশ্য জনি পায়। যারা অশুভ কর্ম করে, কুৎসিত কর্ম করে, সেই কর্মের দুষ্পরিণাম হেতু শুকর জনি পায়, চণ্ডাল জনি পায়। পূর্ব জন্মে যে যেমন যেমন কাজ করেছে, সেই কর্মের ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এটা আমি বলি নাই, ভগবান কৃষ্ণ বললেন। কোথায়? ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। কে চিচ্চ কর্মণা বিপ্র বর্ণ শ্রেষ্ঠা মহীতলে কেচিৎ ভূপ বৈশ্য শূদ্র কেচিৎ ম্লেচ্ছ জাতয়া।